हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद। और हमने जो प्रश्नावली स्टार्ट कर ली है वो है 2.5। अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे ये कहा गया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात हमें करना है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, जिसका पहला पार्ट यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हमारे पास सर्व समीकरणों की एक पूरी लिस्ट है, इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो सर्व समीकरण हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी आपकी a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। जनरली हम पढ़ते कैसे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस रूप में दे रखा है, तो ये रूप इसमें बदल सकता है, तो इसको भी इसी तरह के रूप में बदलना है। तो कैसे करेंगे, आप ये देखो यहाँ पर लिखा है 9x²। तो 9x² में 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और साथ में ये x² भी है। तो दोनों के पास स्क्वायर है, तो मैं एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिखकर और स्क्वायर दिखा देता हूँ। तो मतलब 9x² को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 9x² की जगह मैंने लिख दिया 3x²। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये देखें, मैं इसको अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए प्लस शो कर देता हूँ, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ प्लस देखें, प्लस ये क्या लिखा है, ये y² लिखा है ना, तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमने जो सर्व समीकरण इस्तेमाल करनी है वो ये है। तो जो क्वेश्चन है हमें इस रूप में दिया है और हमें इस रूप में लाना है। तो पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको परफेक्टली इस रूप में हम दिखा देते हैं एक बार। तो मैंने 9x² को 3x का स्क्वायर लिखा, प्लस लगाया, लास्ट में ये b² के जैसा दिखता है तो ये y² लिख दिया। अच्छा, तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब इसको इससे कंपेयर करो, तो तुम्हें दिखाई देगा ये a² है, यहाँ पर 3x का स्क्वायर है, ये b² है, यहाँ पर y² है। तो मतलब a किसके बराबर हो गया, 3x के, और b किसके बराबर हो गया, y के। तो ऐसे ही अगर ये बीच वाली चीज़ जो मैंने लिखी नहीं है, अगर मैं इसको अब लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो 2 का 2 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई क्या लिखा है a। अभी मैंने समझाया था कि a किसके बराबर है, 3x के, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई, और यहाँ आपको बताया था b किसके जैसा है, y, तो b की जगह हम लिख लेते हैं y। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली इस रूप में मैंने दिखा दिया है। कहाँ दिखाया है, ये दिखा दिया है ना। अब अगर वापस इसको आप सॉल्व करो तो यही बन जाएगा। अच्छा, मैंने ये जो बीच वाली जो टर्म है 2ab, इसको कंपैरिजन करके यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ 2 3 जा 6 xy, तो वापस देखो इसी रूप में आ गया। इसका मतलब है पहले आप देख लो a कितना है, b कितना है, उसी हिसाब से 2ab को बीच में बनाओ आप। तो अब देखें ये जो क्वेश्चन है अब इस रूप में है जो कि ऐसा दिखता है। तो इक्वल टू आप क्या लिखोगे, a की जगह आपने लिखना है 3x और b की जगह लिखना है आपने y और होल स्क्वायर लगा लेना है। तो अब ये पूरा क्वेश्चन है वो 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में बदल चुका है। तो बच्चों ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो बच्चों ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे वो होगी a² माइनस 2ab प्लस b² जो कि किसके बराबर होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की।
तो मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है पहले इस रूप में बदल दो एग्जैक्टली ताकि तुम्हें ये रूप प्राप्त हो सके। कैसे करेंगे आप देखो, ये लिखा है 4y² है ना, मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। 4y² लिख दिया। अब जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, साथ में ये क्या है? y² है ना। अब मैं 2y को एक ब्रैकेट में डालकर बाहर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मतलब 4y² इस रूप में बदल चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो जो मेरा ये 4y² है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 2y का स्क्वायर। ठीक है, बीच में ये क्या लिखा है? माइनस, फिर ये क्या लिखा है लास्ट में? +1। मैं ये जो 4y है अभी इसके लिए यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने खाली जगह छोड़ दी जैसे मैंने ऊपर जगह छोड़ दी थी। ये जो +1 है, इस +1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ज़रा तुम इसको और इसको ज़रा कंपेयर करके देखो। ये लिखा है a², तो ये हो गया 2y का स्क्वायर, फिर है माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ है b², यहाँ है 1²। तो दोनों को अगर गौर से देखो तो a 2y के बराबर है, b 1 के बराबर है। तो इस तरीके से जो बीच में आपका 2ab लिखा हुआ है उस 2ab को आप कैसे लिखोगे? देखो 2 का 2 उतार दो आप, a किसके बराबर बताया था? 2y मल्टीप्लाई b किसके बराबर बताया था? 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा इस रूप में बदल चुका है। आप इस रूप को सॉल्व करके देखो एक बार। 2y का होल स्क्वायर होता है 4y², 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये पूरा हो गया 4y जो कि इसके बराबर है, प्लस ये प्लस और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली दिया हुआ था वो मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया जो कि इसके जैसा दिख रहा है। तो अगर इसके जैसा दिख रहा है तो इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल टू ए किसको नाम दिया था तुमने? 2y को, माइनस बी किसको नाम दिया था तुमने? 1, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। तो आपके पास 4y² माइनस 4y प्लस 1 का गुणनखंड क्या हो गया? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। तो बच्चों ये है थर्ड पार्ट आपके सामने। इस थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x² माइनस y² ओवर 100। इसको हमें गुणनखंड इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सर्व समीकरण लगेगी वो ये होगी a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। मतलब पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको एग्जैक्टली इस रूप में बदलो ताकि इस रूप में बदलने में हमें आसानी हो। कैसे बदलेंगे देखो, सबसे पहले आप ये देखो, ये लिखा है y² ओवर 100, y² ओवर 100 लिखा हुआ है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, y² का y² रहने दिया और जो 100 है इसकी जगह मैंने लिख लिया 10 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया y² ओवर 10²। दोनों के पास स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को मैं रख लेता हूँ और बाहर स्क्वायर लगा देता हूँ। तो मुझे पता लग गया कि y² ओवर 100 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। देखो x² का मैंने x² कॉपी कर दिया, y² ओवर 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ y ओवर 10 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये और ये एग्जैक्टली एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। a जो है वो x के बराबर है, माइनस का माइनस लिखा, और ये b² है, ये है y ओवर 10 का स्क्वायर, मतलब b किसके बराबर है? y ओवर 10। तो इसको जब तुमने इस रूप में लिखा तो इसको भी इसके ही जैसे रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो a की जगह क्या लिखूंगा मैं? x, माइनस b की जगह क्या लिखूंगा? y ओवर 10, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका था a x के बराबर है, b y ओवर 10 के बराबर है। यहाँ पर लिखा है ये a प्लस बी, तो a की जगह मैं लिखूंगा x प्लस b की जगह क्या लिखूंगा मैं? y ओवर 10। तो इस तरीके से
हमने ये थर्ड पार्ट यहाँ पर कर लिया है। अब बच्चों अगर किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन ज़रूर करें कि कौन से स्टेप आपको समझ में नहीं आए। कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।